के द्वारा बनाती हैं। तो पहला है घाटियां। जो घाटियां होती हैं, घाटियों का जो प्रारंभ होता है, जब घाटियां बननी शुरू होती हैं तो घाटियां जो है छोटी छोटी सरिताओं से बनती हैं। ठीक है, छोटी छोटी सरिताएं मतलब छोटी छोटी नदियां, छोटी बिल्कुल नदियां, उनसे जो है घाटियां बननी शुरू होती हैं। और जब ये धीरे धीरे जो ये सरिताएं होती है लंबी और विस्तृत हो जाती हैं और नदियां जब थोड़ी बड़ी होने लगती हैं तो ये घाटियां और गहरी और चौड़ी होती चली जाती हैं। और ये अवनलिकाएं, यही जो छोटी छोटी सरिताएं जो होती हैं, ये धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं ये नदियां, फिर धीरे धीरे और लंबी होकर घाटियों का रूप ले लेती हैं। ये अवनलिका जो पहले एक मतलब आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, ये है एक घाटी, गॉर्ज भी कह सकते हैं इसे। तो नदियां जब आती हैं यहाँ से तो काफ़ी, ये जब नदियां शुरू होती हैं तो जब शुरुआत में काफ़ी नदियां थोड़े रास्ते से होती हुई आती हैं, छोटी नदियां, और यहाँ पर इतना गैप नहीं बनता। जैसे जैसे नदियां, इनका नदियों का बहाव तेज होता है, नदियां चौड़ी होती चली जाती हैं, उस तरीके से ये गैप भी चौड़ा होता चला जाता है। ठीक है, ये घाटियां कुछ इस तरीके से होती हैं, आपने अगर देखा हो तो धीरे धीरे ये घाटियां जो हैं वो और चौड़ी हो जाती हैं, और ये जो छोटी अवनलिका होती है पाइप की तरह, ये क्या हो जाती है फिर चौड़ी होकर घाटियों का रूप ले लेती है। जो ये छोटा गैप होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, एक बड़ी घाटी बन जाता है। और लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर ये जो घाटियां होती हैं, जो मैंने अभी आपको घाटी दिखाई है, लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर और आकृति, किस तरीके का उसका शेप है, किस तरीके की शेप है, उसके आधार पर इनको जो बांटा जाता है 3 भागों में, वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन। ठीक है, जो घाटियां होती हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, याद रखना। घाटियां कैसे बन रही हैं यहाँ पे, जो हमारी नदी है वो बहती हुई आ रही है, बहती हुई आती है तो वो अपर्दन करती हुई आ रही है, अपर्दन के साथ चट्टानों को, पर्वतों को काटती हुई आती है, वो अपने साथ जो भी जो मतलब होती हैं घाटियां वगैरह, धीरे धीरे उनको काटती हुई आती हैं और उसी के कारण इन घाटियों का निर्माण हो जाता है। तो अपर्दन के द्वारा घाटियां बन रही हैं, यह तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जब नदियां बह रही हैं तब ये चीजें बन रही हैं। और 3 तरीके की जो है ये घाटियां होती हैं, वी आकार की घाटी, गॉर्ज। आप अपनी बात को सही तरीके से जो है उनको समझाओगे कि पढ़ाई मत छुड़वाओ, शादी ब्याह हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। और कैनियन, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए बच्चे से देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कैनियन क्या होता है। तो ये कैनियन है, ठीक है, नदियाँ आती हैं और कटाव करती हैं और इस तरीके से ये जो है कैनियन दिखता है कुछ। ठीक है, इस तरीके की ये घाटी बन जाती है, इसको कहते हैं हम कैनियन। ठीक है, नदियों द्वारा ये बनता है। और इसको कहते हैं गॉर्ज। इसमें घाटियाँ जो होती हैं काफ़ी गहरी होती हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी गैप होता है इनमें, और खड़ी ढाल वाली होती हैं। ठीक है, जो इसकी ढाल है वो खड़ी है। और गॉर्ज और कैनियन ये मैंने आपको बताया। वी आकार की घाटी भी कुछ शुरू में इस तरीके से ही होती है। तो घाटियों का प्रकार मैंने आपको फोटो में दिखाया है। आपको पेपर में जो आपका आएगा वो आएगा गॉर्ज और कैनियन में अंतर बताओ। भाई अब गॉर्ज आपको ये दिख रहा है, आपके सामने है, और ये है कैनियन। अब आपको कोई बोलेगा इसमें डिफरेंस बता दो, तो आप क्या बताओगे इसमें? आप दोनों फोटो देख सकते हो, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। गॉर्ज एक गहरी और संकरी घाटी है जिसके दोनों किनारे तेज ढाल वाले होते हैं। क्या है? एक गहरी और संकरी घाटी है। गहरी आप देख सकते हैं और संकरी है, मतलब ज्यादा गैप नहीं है इसमें। ठीक है, संकरी है, पास पास है, गहरी है, संकरी है, और दोनों किनारे तेज ढाल वाले, खड़ी ढाल वाले हैं दोनों किनारे इसके, ये किनारा भी, ये किनारा भी। ठीक है, पहला। अब कैनियन क्या है? कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं तथा गॉर्ज की तरह ही गहरे होते हैं। अब कैनियन के जो किनारे हैं वो भी खड़ी ढाल वाले होते हैं, आप देख सकते हैं, और गहरे भी होते हैं। और गॉर्ज में क्या होता है? गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल एवं ऊपरी भाग में करीब एक बराबर होती है। जो गॉर्ज है वो नीचे से भी उसकी चौड़ाई एक जैसी होती है, ऊपर से भी एक जैसी होती है। लेकिन जो कैनियन होता है उसका ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तल की तुलना में जो कैनियन है, कैनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, इसका ऊपरी भाग जो है वो ज्यादा चौड़ा होता है तल की तुलना में। ये हो गया। और गॉर्ज जो है वो कठोर चट्टानी क्षेत्रों में बनता है। चट्टानें होती हैं, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन इलाकों में गॉर्ज बनता है। और कैनियन का निर्माण कहाँ पर होता है? अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से। अब जहाँ पर अवसादी चट्टानें ज्यादा पाई जाती हैं उन इलाकों में जो है ये कैनियन बनता है, और गॉर्ज जो है वो पहाड़ी चट्टानी इलाकों में बनता है।
तो ये अंतर मैंने आपको बताया गॉर्ज और कैनियन में। ये सारी चीजें क्या है, अपरदन के द्वारा नदियां बना रही हैं। गॉर्ज भी अपरदन से बनता है, नदी बहती है, कटाव होता है और ये आकृति बन जाती है। कैनियन है, ये भी नदी बहती है, कटाव होता है और ये आकृति बन जाती है। तो अपरदन से गॉर्ज, कैनियन और वी आकार की घाटी वगैरह, ये अभी तक मैंने आपको बताया। अब और क्या बनता है अपरदन से, जल गर्तिका। जल गर्तिका कैसी होती है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जल गर्तिका पहले आप देख लीजिए, ये होती है जल गर्तिका, लेफ्ट साइड में आपके फोटो है जल गर्तिका। ये भी नदियों द्वारा, पानी द्वारा, बहते पानी द्वारा ही बनती है। इसकी क्या डेफिनेशन है, आप क्या लिखोगे जल गर्तिका के अंदर, कि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में बनती है, नॉर्मल सी बात है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटी चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें गर्तिका कहा जाता है, जल गर्तिका। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें नदी के जो तल में क्या होता है, जो नदी का तला होता है, नीचे का हिस्सा है, उसमें छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े जो होते हैं वो छोटे गर्तों में फंस जाते हैं, छोटे मतलब छोटे गड्ढों में फंस जाते हैं और वहां पर घूमने लगते हैं छोटे चट्टानी टुकड़े। ये देखिए छोटे छोटे ये गर्त हैं, इसमें चट्टानी टुकड़े फंस जाते हैं और घूमने लगते हैं। यही आपकी जल गर्तिका है। और अगला जो स्थल रूप है वो है अवनमित कुंड। मैं आपको बता दूं पेपर में क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, जल द्वारा या प्रवाहित जल द्वारा अपरदित स्थल रूपों का वर्णन करो। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है, या जल गर्तिका और अवनमित कुंड में अंतर बताओ, ये आ सकता है, या फिर गॉर्ज और कैनियन में अंतर बताओ। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हर टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है। तो अवनमित कुंड क्या होता है, जल गर्तिका तो आपको मैंने दिखा दी। अवनमित कुंड में क्या होता है, जल प्रपात के तल में जहां पर झरना बहता है उसके तले में जहां झरना गिरता है, जल प्रपात के तल में एक गहरा तथा एक बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है। जल गर्तिका तो मैंने आपको बता दिया। अब जो जहां पर जल प्रपात होता है, जहां पर झरना बहता है, उसके तले में, उसके नीचे में क्या होता है, एक बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है। ये तो छोटी थी, मैंने आपको दिखाई, काफी बड़ी जल गर्तिका बन जाती है, जो जल के ऊंचाई से गिरने एवं उसके शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती है। क्योंकि जो आपको पता है झरने से क्या होता है, पानी ऊपर से गिरता है काफी ऊंचाई से, उसके कारण क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और जल प्रपातों के तल में, जो जल प्रपात का